कमल अपनी नई दुकान जाने के लिए तैयार हो रहा होता है। तभी उसकी पत्नी उससे कहती है, आप ये नए कपड़े पहनकर जा रहे हैं आज? तो और नहीं तो क्या, आज के दिन भी मैं क्या पुराने कपड़े ही पहन कर जाऊं? नहीं, लेकिन कपड़ों से ज्यादा ध्यान आप दुकान पर रहिएगा। दुकान अच्छे से चलाइएगा। हाँ, दुकान अच्छे से ही चलाऊंगा मैं। तुम देखना, हमारी दुकान बहुत ज्यादा प्रसिद्ध होगी। वैसे भी आज तो पहले दिन है हमारे दुकान का, इसलिए लोग जरूर ही हमारे दुकान पर आएंगे। और जब वो नई दुकान पर आएंगे तो दुकान के साथ साथ मेरे कपड़े भी तो दुकान की ही तरह चमकने चाहिए ना। ठीक है, अब आप दुकान पर जाइए। कमल ने एक नई मिठाई की दुकान शुरू की थी। गांव में ज्यादा मिठाई की दुकान नहीं थी और इसलिए कमल को अपनी मिठाई की दुकान से बड़ी उम्मीदें थी। इस पूरे गांव में एक भी मिठाई की दुकान मेरे मिठाई की दुकान जितनी बड़ी नहीं है। और तो और यहाँ गांव में किसी की भी मिठाई प्रसिद्ध भी नहीं है। ऐसा कुछ कोई भी नहीं है जिसे लोग मिठाई के मामले में पसंद करते हो। इसलिए कुछ ही दिनों में जब लोगों को मेरी मिठाई का स्वाद पता चलेगा तो मेरी मिठाई की दुकान बहुत अच्छी चलने लगेगी। कमल ने दुकान अच्छी बनवाई थी और बाहर लिख भी रखा था कि कौन से मिठाई कितने रुपए की है। पहला दिन होने की वजह से एक आदमी कमल की दुकान पर पहुंचता है। क्यों भैया, आज ही तुमने मिठाई की दुकान खोली है क्या? हाँ, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने अपनी दुकान खोली है और आप देखिए ना कितनी बड़ी दुकान है मेरी। हाँ हाँ, ये बात तो सही है। दुकान तुम्हारा बड़ा और अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या दुकान जितनी अच्छा है उतनी ही अच्छी तुम्हारी मिठाइयाँ भी है? क्यों नहीं, आप एक बार मिठाइयाँ खाकर तो देखिए। आपको वो स्वाद मिलेगा जो गांव में और किसी की भी मिठाई में आपको नहीं मिलेगा। अच्छा, तो लाओ, मुझे बेसन के लड्डू दे दो। कितने बेसन के लड्डू दूं मैं आपको? अभी के लिए तो तुम मुझे आधा किलो बेसन के लड्डू ही दे दो। अगर अच्छे लगे तो मैं दोबारा आऊंगा। अच्छी बात है, अच्छी बात है। कमल उस आदमी को आधा किलो बेसन के लड्डू देता है। ये लीजिए, सिर्फ 100 रुपए। अरे 100 रुपए तो तुम ज्यादा ले रहे हो भाई। नहीं नहीं, 100 रुपए ज्यादा थोड़ी ना है। अरे ज्यादा ही है। मैं हमेशा ही बेसन के लड्डू 80 रुपए के आधा किलो लेता हूँ और तुम हो कि 100 रुपए के दे रहे हो। महंगाई भी तो बढ़ गई है ना। और आप मेरे दुकान तो देखिए कितनी साफ है। अब इस साफ सफाई और बड़ी दुकान के भी तो कुछ रुपए हैं। नहीं, रुपए तो सिर्फ सामान के होने चाहिए। अब इस सब के भी तुम रुपए जोड़ोगे फिर तो तुम हमें महंगे की दोगे। ठीक है, आज आप 80 रुपए के ही ले जाइए। कमल उसे 80 रुपए में ही मिठाई दे देता है। अब तुमने सही बात कही है। अब मैं तुम्हारे पास कल जरूर आऊंगा फिर से लड्डू लेने। ठीक है, ठीक है। अपने साथ और लोगों को भी लेकर आइएगा और अपने आसपास बताइएगा कि अब गांव में एक नई और बड़ी दुकान खुल गई है जहां पर बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई मिलती है। हाँ हाँ, बिल्कुल बताऊंगा। वो आदमी लड्डू लेकर चला जाता है और कमल बड़ा ही खुश होता है। अच्छा हुआ जो दुकान खोलते ही सुबह सुबह ही बोनी हो गई। सुबह सुबह मेरी मिठाई बिक गई। ये शुभ शुरुआत ही है। अब सब अच्छा होता जाए और ग्राहक आते जाए। लेकिन उसके बाद कमल के पास सुबह से एक भी आदमी मिठाई लेने नहीं आता है। तब कमल सोचता है, सुबह सुबह जब दुकान खोली थी तभी एक आदमी मेरे पास मिठाई लेने आया था, लेकिन उसके बाद कोई भी मेरे पास मिठाई लेने नहीं आया है। न जाने क्या हो गया है लोगों को।
इतनी अच्छी दुकान में भी कोई मिठाई लेने नहीं आ रहा है। मैं ऐसे दिन में एक आदमी को मिठाई बेचूंगा तो दुकान कैसे चलाऊंगा। अब तो इंतजार करते करते रात भी हो गई है। अब घर चलता हूँ मैं। कमल घर पहुँचता है तो उसकी पत्नी उससे रुपए मांगने लगती है। लाइए। क्या? रुपए लाइए। किस बात के रुपए? अरे आज पहला दिन था दुकान का, तो खूब सारे लोग आए होंगे मिठाई लेने, यानी कि आज आपके पास खूब सारे रुपए आए हैं, तो उसमें से कुछ रुपए मुझे भी दीजिए ना, कि सब अब अपने पास ही रख लेंगे। अरे वैसे ही आज काम पर मेरा दिमाग खराब हो चुका है, ऊपर से तुम और मेरा दिमाग खराब कर रही हो। अब ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? अच्छे से भी तो बात कर सकते थे ना। अच्छे से क्या बात करूंगा मैं? तुम्हें पता है आज सुबह सुबह दुकान खोली थी तो एक आदमी मेरे पास आया था और मिठाई ले गया। मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे लगा सारा दिन मेरे पास लोगों की भीड़ लगा रहेगा, लेकिन उसके बाद रात तक एक भी आदमी मेरे पास मिठाई लेने नहीं आया। सुबह से सिर्फ 80 रुपए की कमाई हुई है दुकान पर, और उस पर तुम कह रही हो कि मैं तुम्हें रुपए दे दूं। अच्छा ठीक है, रहने दीजिए। वैसे भी 80 रुपए में मेरा क्या ही होगा। कमल रात भर बस यही सोचता रहता है कि ऐसा क्या हुआ कि उसके पास कोई भी मिठाई लेने नहीं आया। जो भी हो, मुझे इतना तो पता करना पड़ेगा कि क्यों लोग मेरे पास मिठाई लेने नहीं आए। आखिरकार पहले दिन अगर किसी दुकान की चर्चा हो जाए तो वो दुकान अच्छी चल सकती है, लेकिन अगर पहले ही दिन लोग ना आए तो फिर थोड़ी चिंता तो होती ही है। खैर, अब मैं कल का हाल देखता हूँ, फिर सोचता हूँ कि आगे क्या करना है। अगले दिन कमल की दुकान पर फिर से वही आदमी बेसन के लड्डू लेने आता है। लाओ भैया, आज मुझे 1 किलो बेसन के लड्डू देना। जरूर जरूर, 1 किलो क्यों, आप मुझसे 2 किलो बेसन के लड्डू लेकर जाइए। नहीं नहीं, अभी तो तुम मुझे 1 किलो लड्डू ही दे दो, बाकी मैं फिर आकर ले जाऊंगा। अच्छा ठीक है, ये लीजिए आपके 1 किलो बेसन के लड्डू। ये लो तुम्हारे 160 रुपए। कमल 160 रुपए लेकर खुश होता है। चलो जो भी हो, आज 1 किलो मिठाई तो बिक गई है सुबह सुबह। अब धीरे धीरे कुछ और लोग भी आकर मेरे मिठाई लेने लगे तो बात बने। लोगों के इंतजार में एक दिन और निकल जाता है, लेकिन कमल के पास और कोई भी आदमी मिठाई लेने नहीं आता। आज फिर से शाम हो गई, लेकिन और कोई आदमी मिठाई लेने नहीं आया। एक काम करता हूँ, थोड़ी देर और दुकान खोलकर रखता हूँ, क्या पता कोई मिठाई लेने आ जाए। कमल थोड़ी देर और दुकान खोलकर रखता है। उसे रात हो जाती है और फिर कमल दुकान बंद करके घर चला जाता है। घर पहुंचते ही उसका पत्नी उससे फिर से रुपए मांगती है। लाइए जी रुपए। अब कमल बहुत बुरी तरह से गुस्से में होता है और वो गुस्से में कहता है, अरे कहाँ से लाओ रुपए? तुम्हें पता है दुकान पर बिल्कुल भी मिठाई नहीं बिक रहा है। अरे एक भी ग्राहक नहीं आ रहा है। सुबह से शाम तक मैं खाली बैठा रहता हूँ और तुम हो कि रात में जब घर आता हूँ तब रुपए मांग रही होती हो। अरे कहाँ से लाकर दूंगा तुम्हें रुपए? और सुन लो, कुछ दिन तक तुम मुझसे रुपए नहीं मांगना, पहले मुझे दुकान चला लेने दो अच्छे से। पहले 2 दिनों में दुकान पर लोगों का ना आना कमल को ये एहसास करवा रहा था कि मिठाई की दुकान खोलना उसके लिए एक गलत निर्णय है, और वो दुकान पर यही सोचता रहता है, मैंने दुकान खोलकर गलती तो नहीं की। आखिर मैंने इतनी बड़ी और इतनी अच्छी दुकान बनाई है, इसमें इतना रुपए लगाया है, कहीं ये सब बेकार तो नहीं चला जाएगा। कमल ये सोच ही रहा होता है कि तभी वो आदमी फिर से उसके पास यहाँ बेसन के लड्डू लेने आता है। अरे भैया,
लाओ 1 किलो बेसन के लड्डू दे दो। उस ग्राहक को देखते ही कहीं न कहीं कमल के मायूस चेहरे पर एक मुस्कान आ जाता है। हाँ भैया, मैं तो कहता हूँ आप 2 किलो लड्डू ले जाइए। नहीं नहीं, मुझे अभी बस 1 किलो की ही जरूरत है, इसलिए तुम 1 किलो ही दे दो। अब कमल के मन में ये सवाल आ रहा होता है कि क्यों ये एक ही आदमी उसके पास रोज रोज आ रहा है और बाकी कोई नहीं। अपनी उत्सुकता के कारण वो ये सवाल उस आदमी से पूछ ही लेता है। मुझे आपसे एक बात पूछना था। हाँ हाँ पूछो। मुझे दुकान खोले आज 3रा दिन है। इन 3 दिनों में मेरे पास सिर्फ आप ही हैं जो मिठाई लेने आए हैं और कोई भी मिठाई लेने नहीं आया। आखिर ऐसा क्यों? मतलब मेरा दुकान इतना बड़ा और अच्छा है, फिर भी कोई मेरे पास मिठाई लेने क्यों नहीं आ रहा? हाँ, देखो, सबसे पहले तो तुम्हारी मिठाई बाकी लोगों से महंगी है। जहाँ सब लोग 1 किलो मिठाई लगभग 150 रुपए में दे देते हैं, वही तुम 1 किलो मिठाई 200 से 250 रुपए में देते हो। माना कि तुम्हारा दुकान बड़ा है, लेकिन गांव में इस बात से ज्यादा लोगों को फर्क थोड़ी ना पड़ता है। लोग तो बस ये देख रहे हैं कि उन्हें कम दामों पर मिठाई कहाँ से मिल सकता है। हाँ ठीक है, लेकिन आखिर मेरी मिठाई दूसरी दुकानों से अच्छी भी तो है। आप खुद ही मेरे हर मिठाई चखकर देख सकते हैं। हाँ, वो तो मैं जानता हूँ कि तुम्हारी मिठाई दूसरी दुकानों से अच्छी है, लेकिन ये बात आखिर लोगों को कैसे पता चलेगा? उन्हें तो तभी पता चलेगा ना जब वो तुम्हारी मिठाई खाकर देखेंगे, और वो तो तुम्हारा मिठाई खाकर देखेंगे नहीं, क्योंकि तुम्हारी मिठाई तो महंगी है। अरे तुम्हारी दुकान में आने से पहले ही इंसान को पता होता है कि तुम्हारा मिठाई महंगा है, क्योंकि तुमने अपनी दुकान के बाहर ही लिख रखा है कि कौन से मिठाई कितने की है। इसलिए लोग तुम्हारे यहाँ आते ही नहीं है। उन्हें तो पता ही नहीं है कि तुम्हारे यहाँ मिठाई अच्छा मिलता है या खराब। अब समझ आया कुछ? हाँ, मुझे समझ आ गया कि क्यों मेरे यहाँ और कोई भी ग्राहक नहीं आ रहा है। अब उस आदमी के जाने के बाद कमल अपनी दुकान के बाहर मिठाइयों के दाम बदल देता है। अब मैंने सभी मिठाइयों के दाम 150 रुपए कर दिए हैं। अब देखता हूँ कि मेरे यहाँ कुछ लोग आते हैं कि नहीं। अब जबकि कमल ने दाम कम कर दिए होते हैं तो उसकी दुकान पर लोग आने लगते हैं। सुना, मुझे 1 किलो गुलाब जामुन देना। मुझे भी 1 किलो बर्फी चाहिए, लेकिन उससे पहले हमें थोड़ा मिठाई चखकर देख लेने दो। हाँ हाँ, ये लीजिए। कमल दुकान पर आए हुए ग्राहकों को मिठाई चखने को देता है और सभी ग्राहकों को मिठाई बहुत ही अच्छा लगता है। तुम्हारा मिठाई तो सच में बहुत अच्छी है। हाँ, गांव में और किसी का भी मिठाई इतना अच्छा नहीं होता जितना अच्छा मिठाई तुम्हारा है। अब लोग कमल के यहाँ से मिठाइयाँ लेने लगते हैं। शाम तक उसके यहाँ से कई लोग मिठाई ले जाते हैं और तब जाकर कमल को राहत की सांस आता है। मैं तो पहले 2 दिनों में परेशान ही हो गया था कि मेरा दुकान चलेगा भी या नहीं, लेकिन आज जाकर मुझे थोड़ा राहत मिला है। भले ही मुझे मिठाई थोड़े कम दामों में बेचना पड़ रहा है, लेकिन कम से कम अब मेरा दुकान पर लोग आ तो रहे हैं। ऐसे ही धीरे धीरे मेरा मिठाई के दुकान चलने लगेगा।